Namaste everyone and very warm welcome to your first history class on IS Mentor. I am delighted to have you all with me. Before we begin, I want you to forget one thing that you may have heard about history. That it's simply a subject where you have to remember hundreds of dates, names and events. बहुत सी चीजें जो हैं जो कि आपको याद रखनी पड़ती हैं हिस्ट्री को पढ़ते हुए। लेकिन क्या आपको पता है कि हिस्ट्री उससे भी कहीं ज्यादा मच मोर इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री जो है वो लोगों की कहानियां, स्टोरी ऑफ द पीपल, हाउ दे लिव्ड, वो कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या मतलब किस चीज में विश्वास रखते थे और कैसे यात्राएं करते थे, कैसे उन लोगों ने सिटीज बनाए और कैसे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी, किस तरह से उन्होंने अपने व्यापार को बढ़ाया या व्यापार किया और कैसे उनके विचारों ने पूरे विश्व को बदल करके रख दिया। And think about this, how do we know what had happened thousands of years ago when nobody from that time is alive today? तो अभी हम कैसे जान पाएंगे कि आज से हजारों हजार साल पहले उस समय में क्या हुआ, जबकि उस समय के कोई भी लोग आज की तारीख में जिंदा नहीं। हमें कौन बताएगा उनके बारे में कि वो कहाँ रहते थे, एंशिएंट इंडिया में कहाँ रहते थे। हाउ डू वी नो अबाउट देयर सिटीज, उनकी सिटीज क्या थे, उनके घर क्या थे, उनका खाना पीना क्या था, उनके हथियार क्या थे, उनके रहने का तरीका क्या था। That is exactly what we are going to discover together in this course, and I want you to approach history not as subject. मैं सच में बोलता हूँ कि आप लोगों को हिस्ट्री एक सब्जेक्ट की तरह से मत देखिए कि हमें याद करने हैं, डेट्स याद करने हैं, वॉर्स याद करने हैं, कौन से राजा कब हुए, किन ने कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, कौन जीता, केवल यही नहीं है। बट लेकिन जो स्टोरी, ये एक ऐसी स्टोरी है जो कि इन्वेस्टिगेट की जा सकती है। जैसे कि हम आगे की यात्राओं में बढ़ेंगे तो हम आज से हजारों साल पहले की यात्राएं करेंगे इतिहास के साथ, अलग अलग तरीके के कम्युनिटीज में वो देखेंगे, एंशिएंट सिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, किंगडम्स को समझेंगे, उनके एम्पायर्स को समझेंगे और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि कैसे वो हमारा जो एंशिएंट पास्ट था या एंशिएंट हिस्ट्री थी जिसने हमारे वर्तमान को बदल दिया। तो आप अपनी क्यूरियोसिटी को जिंदा रखिए, क्वेश्चन पूछते रहिए और एंड डोंट वरी इफ यू डोंट रिमेम्बर एवरीथिंग इन द फर्स्ट गो। एक बार में आपको कोई चीजें याद नहीं होती तो उसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हिस्ट्री याद करने की चीज नहीं है, समझने की चीज है। सो हियर वी गो, द फर्स्ट लेक्चर, द नेम चैप्टर नेम इज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। क्या, कहाँ, कैसे और कब, ये सारी चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए समझते हैं। जैसा कि आप पहले स्लाइड को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि व्हाट कैन वी नो, मतलब कि हम क्या जान सकते हैं। तो हम जैसे कि हम चले हैं पिछले, अपने अतीत को, अपने पास्ट को, अपने इतिहास को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसमें हम क्या जान सकते हैं, तो उनके रहन सहन का तरीका क्या था, किस तरीके के वो जो लोग थे वो किस तरीके के खाना खाते थे, किस तरीके के कपड़े पहनते थे और किस तरीके के घर वो बना करके रहते थे। इन सब चीजों के बारे में हम जानेंगे। उनका ऑक्यूपेशन क्या था, मतलब उनके बिजनेस क्या थे, किस तरीके से अपना जीविकोपार्जन करते थे वो लोग। तो वो करते थे, जो मेनली करते थे कि वो हंटर्स थे, मतलब शिकार करते थे। गैदरर किसानी भी करते थे, फार्मर्स थे, रूलर्स थे, मर्चेंट थे, कुछ व्यापार भी उन लोगों ने किया, क्राफ्ट्स पर्सन एंड क्राफ्ट्स पर्सन। और उनके पास कलाकृतियां भी थी, अलग अलग तरीके के आर्ट क्राफ्ट भी वो बनाते थे। ये अलग अलग तरीके का उनका ऑक्यूपेशन भी था। रिक्रिएशन, द गेम्स चिल्ड्रेन प्लेड, जो बच्चे वहां पर जो गेम खेलते थे, स्टोरीज, वहां के उस समय की जो कहानियां उन बच्चों ने सुनी और जो गाना या जो गीत वो गाते थे, उन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि वे लोग रहते कहाँ थे। तो जैसे कि इतिहास में जब हम उठा करके देखेंगे तो जितनी भी सभ्यताएं रही हैं या फिर जो एंशिएंट पीपल थे, तो वो पानी के पास अपना बसेरा बनाते थे। तो हम देखेंगे तो अलग अलग नदियों के किनारे पर इन लोगों ने अपना डेरा डाल रखा था। तो बैंक्स ऑफ नर्मदा पहला जो इसमें जिक्र आता है, तो नर्मदा नदी के किनारे के ऊपर अर्लीस्ट पीपल जो थे वो स्किल्ड गैदरर थे और वो जानते थे कि जो वास्ट वेल्थ है, जो किसका, प्लांट्स का और
एनिमल्स का जहाँ पर मिलेंगे तो वो उसी के आसपास अपना डेरा डालते थे। नर्मदा नदी का पानी था, उसको पीते थे और जानवरों का शिकार करते थे और पौधों के बारे में उनके पास अच्छी खासी जानकारियां थी। दूसरा जो हिस्ट्री में मिलता है कि नॉर्थ वेस्ट हिल्स के पास, नॉर्थ वेस्ट हिल्स जो है वो देखा जाए तो सुलेमान और किथार हिल्स जो आज की तारीख में पाकिस्तान में पड़ता है ये क्षेत्र, जहाँ पर सबसे पहले वहां पर इन लोगों ने कृषि को शुरू किया लगभग 8,000 साल पहले। और जो सबसे पहले इन लोगों ने जो वहां पर बोया था वो था गेहूं और जौ की खेती इन लोगों ने की थी। विंध्याज और गारो हिल्स के क्षेत्र में भी यहाँ पर इनका रहन सहन प्राप्त होता है, जहाँ पर इन लोगों ने कृषि को डेवलप किया सेंट्रल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंतर्गत। वहां पर सबसे पहले जो उगाया गया वो चावल था, जो कि नॉर्थ ऑफ द विंध्याज में, जो कि इलाहाबाद का कोल्डीवा स्थान पड़ता है, जहाँ पर सबसे पहले चावल के अवशेष मिले थे। तो इस अवशेष के आधार पर हम प्राप्त कर सकते हैं कि वो जो सबसे पहला ये जो एंशियंट ह्यूमन थे वहाँ यहाँ पर चावल की खेती इन लोगों ने की थी। सिविलाइजेशन का जो विकास हुआ वो कैसे हुआ, तो सबसे पहले हमें मिलता है कि 4700 साल पहले आज से जो अर्लीस्ट सिटीज जो थी, सबसे पुरानी और जो सिटीज थी, जो शहर थे, जो शहरीकरण हुआ था उनका, वो 4700 साल पहले सिंधु नदी और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास देखने को मिलता है। लगभग 2500 साल पहले जो है सिटीज जो है वो नदियों के किनारों पर, जैसे कि गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज के साथ साथ जो समुद्र के किनारे थे उसके आसपास विकसित होना शुरू हो गई थी। अब इन दोनों के जैसे जैसे सिटीज का डेवलपमेंट होने लग गया, तो सबसे गंगा के आसपास साउथ वाले क्षेत्र में, टू द साउथ ऑफ द गंगा, जो सबसे बड़ा और मैसिव एम्पायर बना, उसका नाम था मगध एम्पायर, जो आज के भारत के बिहार में पड़ता है। इंडिया और भारत, अगली स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि इंडिया जो इंग्लिश में हम इंडिया कहते हैं और हिंदी में भारत का कह करके अपने देश को हम संबोधित करते हैं। तो सब इसके बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले इनका नाम कहाँ से आया। तो इंडिया का जो नाम था वो सबसे पहले इसका मिलता है नाम कि सिंधु वर्ड जो है संस्कृत में इसको बोलते हैं, और ये जो वर्ड है इंदस वर्ड से डिराइव हुआ है। जो इरानियंस और ग्रीक्स लोग थे वो इस क्षेत्र को द ईस्ट ऑफ द रिवर कहते थे। नदी के जो पूर्व में जो क्षेत्र है उसको इंदस नदी थी, इंदस नदी के ईस्ट में जो क्षेत्र था उसको उन लोगों ने इंडोस, और बाद में धीरे धीरे यही नाम इंडिया के नाम से जाने जाने लगा। भारत का जो जिक्र आता है वो है कि ये ऋग्वेद में लगभग 3500 साल पहले मेंशन किया हुआ मिलता है। इट वाज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल। ये ऐसे लोगों के ग्रुप ऑफ पीपल के लिए डिनोट किया जाता है इन द नॉर्थ वेस्ट, जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में रहते थे। लेटर अप्लाई टू द वर्ल्ड के बाद में ये स्पेसिफिकली पहले ये नॉर्थ वेस्ट में जो लोग रहते थे उनके लिए भारत वर्ड यूज किया जाता था, लेकिन बाद में ये पूरे समूचे भारत के ऊपर अप्लाई कर दिया गया या लागू कर दिया गया। जो संस्कृत वर्ड है इसका सिंधु नाम निकलता है। सिंधु नदी थी और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोग इंदस, क्योंकि ग्रीक और ईरानियन बोल नहीं पाते थे तो वो इंदस कहते थे, फिर सिंधस, और फिर बाद में भारत इंडिया हो गया। लिटरेरी सोर्सेज जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स जो प्राप्त होती हैं उससे हमारा जो मिलता है सोर्स, उसके हिसाब से होता है कि हैंड रिटन बुक्स। लैटिन वर्ड है मनु, मनु मतलब होता है हाथ। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स में जो है उसमें इसका जिक्र मिलता है कि लिटरेरी सोर्सेज हैं जो कि बताती हैं मटेरियल्स जो है पाम लीव्स पर इन लोगों ने अपने बारे में लिखा था, और बार्क ऑफ द बर्च ट्री फाउंड इन द हिमालय, जो कि हिमालय में पाया जाता था। टॉपिक्स रिलीजियस बिलीफ जो है लाइफ ऑफ किंग्स और मेडिसिन, साइंस एंड पोएट्री के ऊपर इन लोगों ने इसके बारे में लिखा था। मैन्युस्क्रिप्ट्स में इन सब चीजों के बारे में जानकारियां प्राप्त होती थी। मेनली जो ये लैंग्वेज यूज करते थे तो ये संस्कृत और प्राकृत लैंग्वेज थी, और तमिल, जो कि कॉमन पीपल वहां पे प्राकृत लैंग्वेज बोलते थे और तमिल लैंग्वेज यहाँ पर मेनली बोली जाती थी। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस जो है इंस्क्रिप्शंस, जो बड़े बड़े राजा हुए तो उन्होंने जो जो कार्य कराए उसके लिए रिगार्डिंग इन लोगों ने इंस्क्रिप्शंस खुदवाए। तो ये हार्ड सरफेस होता था, हार्ड सरफेस जिसको जैसे कि पत्थर हो गया, पत्थर पर मेटल से या फिर मेटल के भी इंस्क्रिप्शंस देखने को मिलते हैं, जैसे ताम्र प्रसार या चालकोलिथिक टाइम में, चालकोलिथिक पीरियड के समय में। तो ये क्या करते थे कि स्टोन के ऊपर क्रेविंग करवा देते थे, और उसके
अपने इंस्क्रिप्शंस लिखवाया करते थे। ये राजाओं का आदेश होते थे, यूज्ड टू दैट कॉमन पीपल कुड रीड एंड ओबे। ये इसलिए लिखा जाता था कि बड़े ऊपर लिखा रहेगा तो उसको देख करके जो कॉमन पीपल हैं, जो आम लोग जो रहते हैं, वो उसको राजा के आदेश को पढ़ेंगे और उसको पालन करेंगे उसका। विक्ट्री रिपोर्ट्स, कहीं कोई राजा बड़े युद्ध में गया, उसको जीत गया, तो उसके लिए भी इन लोगों ने इंस्क्रिप्शन खुदवाए। डिटेल अकाउंट्स ऑफ बैटल्स, पूरी बैटल्स का जो डिटेल अकाउंट होता है उसको उस पर खुदवाया जाता था। एंड अचीवमेंट ऑफ द रूलर, और जो उस समय के शासक थे उन लोगों ने क्या क्या जीत लिया उसका जिक्र करके उन्होंने इस पर इंस्क्रिप्शन के ऊपर लिखवा दिया था। ड्यूरेबिलिटी क्या थी? अनलाइक मैन्युस्क्रिप्ट्स दिस लास्टेड फॉर द थाउजेंड्स ऑफ ईयर। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो थे वो पाम ट्री के ऊपर लिखा जाता था, जो कि समय के साथ कुछ कीड़े खा गए, कुछ सड़ गए, लेकिन कुछ उसमें से थे जो सरवाइव कर गए। लेकिन ये इंस्क्रिप्शंस लिखवाने का फायदा ये होता था कि ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, बहुत समय तक, ये लंबे समय तक ये जीवित रह सकते थे, इनका कुछ भी बाल बका नहीं हो सकता। द डिटेक्टिव्स ऑफ हिस्ट्री, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस, दोनों का अलग अलग मत है। स्टडी फिजिकल रिमेन्स ऑफ, जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो फिजिकल रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, जो कोई पहले की बिल्डिंग्स है उसको, अवशेषों को स्टडी करते हैं, पेंटिंग को, स्कल्पचर को। और जो ऑब्जेक्ट्स हैं एक्सकेवेशन के टाइम पे, लाइक जैसे कि पॉटरी, कॉइन्स और हथियार मिलते हैं, तो उसके बारे में कार्बन डेटिंग के थ्रू ये स्टडी करते हैं और पता करते हैं कि कितने साल पुराना हो गया या कहाँ कैसे था, ये सब चीजें के बारे में ये उनको आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। हिस्टोरियंस, हिस्टोरियंस वो स्कॉलर्स होते हैं जो कि पास्ट के जो सोर्सेज होते हैं, जैसे मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया, इंस्क्रिप्शंस हो गया, उसको रिकंस्ट्रक्ट करके और उसको स्टडी करते हैं और फिर अपना मत लिखते हैं। तो ये जो है कि इस तरीके से उनको पता चलता है इनके बारे में, कि हमारे इतिहास के बारे में। नहीं तो उस समय का तो आज कोई जिंदा नहीं है। तो आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा और हिस्टोरियंस के द्वारा जो लिटरेरी सोर्सेस थे, मैन्युस्क्रिप्ट्स थे, इंस्क्रिप्शन थे, उसके आधार पर हम हमें जानकारी मिलती थी कि हमारा अतीत कैसा था। आर्कियोलॉजिस्ट स्टडी बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जानवरों के हड्डियों को, चिड़ियों को, मछलियों को और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं ताकि ये पता करे कि उस समय के लोग क्या खाते थे। अपडेट्स जैसे इस पे आता है कि जैसे बीसी और बीसीई, बिफोर क्राइस्ट, मतलब जो बिफोर क्राइस्ट का मतलब कि ईसा मसीह के जन्म के पहले, और बीसीई बिफोर कॉमन एरा, जो कि पीछे की तरह जो है यूज किया जाता है। 0 पॉइंट पर जो है जीसस क्राइस्ट का जन्म माना जाता है। एडी मतलब एनो डोमिनी, या सी मतलब कॉमन एरा या ईयर ऑफ ओवर लॉर्ड। अब लॉर्ड कौन मानता है कि जो ईसा मसीह थे उनको ईसाइयों ने, मोस्टली जो मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन फॉलो करने वाले लोग हैं वो क्रिश्चियन हैं, और क्रिश्चियन जो फाउंडर थे वो जीसस क्राइस्ट थे। तो वही यहाँ पर बताया जा रहा है कि ईयर ऑफ आवर लॉर्ड उनके भगवान का या उनके लॉर्ड का जो समय था उसके बाद शुरू होता है, तो उसको एडी या कॉमन एरा के हिसाब से जाना जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आइए इसको पढ़ते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वे आर जनरली रिटेन ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल। मैन्युस्क्रिप्ट जो लिखे जाते थे वो कौन से मटेरियल पर लिखा जाता था? आयरन पिलर, प्लास्टिक शीट्स, बर्च बार्क या सीमेंट वॉल्स? तो बताइए, इसमें आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में डालेंगे आप अपना। ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। अब अगले क्लास में हम मिलेंगे दूसरे लेक्चर के साथ।